नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 20 जुलाई 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने आज के दिन की एक बहुत ही आप कह सकते हैं अनोखी, दिल को छू लेने वाली विशेषता पर हम सबका ध्यान खिंचवाया है। जी बिल्कुल। बाबा ने इसे नाम दिया है विचित्र जयंती, मतलब बाप और बच्चों का जन्मदिन एक ही साथ। हाँ, एक साथ। ऐसा संगम पूरे कल्प में यानी सृष्टि के इस पूरे चक्र में बस इसी समय होता है। ये दिखाता है कि बाप और बच्चे कितने जुड़े हुए हैं, उनका प्यार, उनका साथ कितना गहरा है। और बाबा याद दिलाते हैं कि ये साथ कितना सहज भी है। मतलब हमें भक्तों की तरह वो ढूंढना नहीं पड़ा। सही बात है। बल्कि खोए हुए बच्चों को बाप ने खुदा कर ढूंढा। जैसे बाबा कहते हैं, सौदा भी कितना सरल है, बस दिल से कहा मेरा बाबा जी, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। बस ये एक निश्चयी जीवन बदल देता है। हाँ, और भक्ति मार्ग की जो मेहनत है, जो मुश्किलें हैं, उसके बाद ज्ञान मार्ग में सिर्फ इस एक शब्द के निश्चय की ही बात है। हालांकि बाबा ये भी कहते हैं, हमें सावधान करते हैं कि हमारी अपनी छोटी छोटी कमजोरियां कभी कभी इस सहज रास्ते को भी मुश्किल जैसा बना देती हैं। हाँ, महसूस होने लगता है जी, लेकिन बाप का प्यार और साथ वो हमेशा बल देता है। और इसी प्यार और साथ को निभाने के लिए बाबा ने आज हमारे एक खास व्रत की बात की है। जैसे भक्तों के कुछ दिनों के व्रत होते हैं जी, हमारा तो पूरे 21 जन्मों का व्रत है, पवित्रता का व्रत। और ये पवित्रता सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचार्य तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। बाबा इसे बहुत बहुत बड़े रूप में देखते हैं। हाँ, जैसे हमारी वृत्ति, हमारी सोच। जी, वृत्ति, दृष्टि देखने का नजरिया, कृति यानी कर्म, यहाँ तक कि हमारा आहार, व्यवहार, संसार और संस्कार, सब कुछ पवित्र हो। सब कुछ। इसमें बाबा ने आज एक खास इशारा किया है क्रोध के ऊपर। बिल्कुल। जैसे हम कामम महाविकार को जीतने का लक्ष्य रखते हैं, क्या वैसे ही क्रोध पर भी मनसा, वाचा और कर्मणा से पूरी तरह जीत पाने का पक्का व्रत लिया है। जी, यही बाबा पूछते हैं, क्या इतना पक्का व्रत है कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश न रहे? स्वप्न में भी? हाँ, ये बहुत गहरी आत्मजांच का विषय है। और यही पवित्रता, यही संपूर्णता ही वो तोहफा है जो बाबा आज अपने जन्मदिन पर हमसे मांग रहे हैं। हाँ, सही में बाबा कह रहे हैं कि जैसे बर्थडे पर केक काटते हैं ना जी, वैसे ही अपने व्यर्थ संकल्पों का वेस्ट थॉट्स का केक काटो। अगर बाप के साथ चलना है, उनके जैसा बनना है, तो इन व्यर्थ बातों से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बाबा चाहते हैं कि हम अगले 1 महीने में अपने मन के उमंग उत्साह से ये जो बचे कुछ व्यर्थ संकल्प हैं, चाहे वो मन की गहराई में हो या कभी बोलचाल में झलकते हो या दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आ जाते हो, हाँ, कहीं भी, उन्हें खत्म करने का दृढ़ संकल्प करें। यही बाप दादा को सच्ची बर्थडे गिफ्ट होगी। इसके लिए हिम्मत तो चाहिए, और खास तौर पर सहन करने की शक्ति और बातों को दिल में ना रखकर समाने की शक्ति। समाने की शक्ति। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए, बाप समान बनने के लिए, बाबा ने 1 महीने के अभ्यास का सूत्र भी दिया है। जी, स्लोगन दिया है। क्या है वो? न दुख देना है, न दुख लेना है। सुनने में बहुत सरल लगता है ये सूत्र, है ना? पर बाबा कहते हैं कि रिजल्ट में देखा है कि बच्चे दुख देने से तो शायद फिर भी बच जाते हैं, पर दुख ले बहुत जल्दी लेते हैं। हाँ, ये होता है। और फिर कारण दूसरों पर डाल देते हैं। बाबा का सवाल बहुत मार्मिक है, लिया क्यों? हाँ, लिया क्यों? हमें लेने वाला नहीं बल्कि दाता बनना है, ज्ञान का, शक्तियों का दाता। इसके लिए स्वदर्शन करना है, अपनी चेकिंग करनी है, परदर्शन नहीं। दूसरों को नहीं देखना, दोष नहीं देना। और ये जो छोटी छोटी बातों में महसूस करने की आदत होती है, फील करने की बीमारी, बाबा कहते हैं इससे बचना है। यही अभ्यास फिर हमें बाबा के अगले आवाहन के लिए तैयार करता है, मास्टर मुक्तिदाता बनने के लिए। जी, यानी पहले खुद को इन कमजोरियों से, खासकर जैसे क्रोध और ये व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति दिलानी है। और जब हम स्वयं मुक्त होंगे, भरपूर होंगे, तभी तो विश्व की दूसरी दुखी आत्माओं का मुक्ति का रास्ता दिखा सकेंगे, उन्हें शांति की वो अंजलि दे सकेंगे। सही कहा। बाबा पूछते भी हैं, क्या हमें दुखियों की पुकार सुनाई नहीं देती? अभी से अपने अंदर दया, कृपा, रहम के गुण भरो। अभी से? जी, इतने भरपूर बनो कि भविष्य में
जब हमारे जड़ चित्र भी बने तो उनसे भी यही शांति और शक्ति की वाइब्रेशन निकले और भक्तों का कल्याण हो। यहाँ देना ही लेना है। सचमुच आज की मुरली में बाबा ने हम सबको वो स्वदर्शन चक्र का अभ्यास भी कराया। एक तरह का मानसिक अभ्यास है ये। हाँ, मन बुद्धि की यात्रा जी, जिसमें हम मन बुद्धि से अपने असली घर परमधाम स्वीट होम, फिर सूक्ष्म वतन, फिर भविष्य की दुनिया स्वर्ग और वर्तमान संगम युग मधुबन, इन सब की यात्रा करते हैं। और साथ में वरदान और स्लोगन भी दिए। जी, वरदान बहुत शक्तिशाली है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को समझकर अपने समय और शक्तियों की बचत यानी इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता? हाँ, जैसे परमात्मा रचयिता है वैसे हम भी अपनी शक्तियों के मालिक बने। और स्लोगन, महादानी वह है जिसके हर संकल्प और बोल से दूसरों को वरदानों की अनुभूति हो। वाह। और एक अव्यक्त इशारा भी है कि मन बुद्धि को कंट्रोल करके रिफाइन बनाओ, मतलब शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ, तो भविष्य में धर्मराजपुरी की सजाओं से फाइन से बच जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आज का सार यही है, बाबा का दिल से आह्वान है कि अगर उनके साथ चलना है तो उनके समान बनना होगा। जी, समान बनना है। और समान बनने का रास्ता है क्रोध और व्यर्थ संकल्पों पर पूरी विजय पाना। भाई सिर्फ हमारी अपनी उन्नति के लिए नहीं, ये विश्व कल्याण की महान सेवा का आधार भी है। जब हम खुद मुक्त और भरपूर होंगे तभी तो मास्टर मुक्तिदाता बनकर दुखियों पर रहम कर सकेंगे, उन्हें सच्ची शांति दे सकेंगे। बिल्कुल। तो आज का ये विशेष दिन, ये विचित्र जयंती सचमुच इसी मुक्ति का संकल्प लेने का दिन है। तो सवाल हम सब के लिए यही है, क्या हम बाप को ये सबसे श्रेष्ठ तोहफा देने के लिए तैयार हैं? हमारी संपूर्ण पवित्रता और क्रोध मुक्त स्थिति। इसी गहरे चिंतन के साथ ओम शांति। ओम शांति।